एक नए मुद्दे के साथ आज फिर से हम लोग आप सामने हाजिर हुए हैं और मुद्दा तो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, गंभीर मुद्दा कह सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं आरक्षण पे। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत वर्ग के लिए तो काफी लाभदायक है, बहुत ही बेनिफिशियल है, लेकिन कुछ वर्ग इससे नाराज भी है और उनकी नाराजगी भी जायज है। लेकिन कहाँ तक इसको बैलेंस किया जा सकता है, आरक्षण क्या जायज है क्या नाजायज है, उसी विषय पर हम लोग आज चर्चा करना चाहते हैं। तो धर्मेंद्र जी, जैसा कि अभी आप इस समय देख रहे हैं कि कुछ लोग आरक्षण की मांग को लेकर के थोड़ा सा एग्रेसिव हैं, खास करके जो दिल्ली में के आगे हरियाणा में जो गुर्जर लोगों ने ट्रेन रोक दिया है और आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में कायस्थ वर्गों ने भी अपने आप को आरक्षण में मांग किया है कि उन्हें भी आरक्षण दिया जाए। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि यह जो छोटे छोटे वर्ग हैं, हर जाति हर वर्ग के लोग अपने को आरक्षित करना चाहते हैं? एक समय था जब आरक्षण की बात होती थी तो लोगों को बड़ा अपने आप को ऑकवर्ड फील होता था, अरे हमें आरक्षण, मतलब अपनी हीनता की भावना आती थी। आप कहना चाह रहे हैं कि जैसे अगर कहीं चर्चा हो रही है आरक्षण के ऊपर और एक उच्च वर्ग का आदमी अगर किसी निम्न वर्ग के बारे में बात कर रहा है और निम्न वर्ग अगर से कहा जाए कि हम आपके लिए आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये शो करना चाहते हैं कि तुम हमसे छोटे हो, आप हीन हो, मतलब हीनता का एहसास दिलाने वाला काम था कि आरक्षण को समझाया जाता था। लेकिन आज की डेट में आरक्षण को लोग अपनी मोनोपोली बना लिए हैं। ये मेरा अधिकार है। अधिकार कहाँ तक है? आरक्षण जहां तक हमें समझ में आता है वो उसलिए है कि जो निम्न स्तर का लोग व्यक्ति है या कोई वर्ग है, उसे एक उच्च वर्ग के साथ उठने बैठने का मौका, सामाजिक जो मूल कहते हैं सामाजिक प्रवाहधारा जो है उसके वर्ग में बराबरी लाने के लिए जो सामाजिक जीवन में आम लोगों के साथ वो उठ बैठ सके, अपने अच्छे एजुकेशन से अपने बच्चों का अच्छी परवरिश कर सके, इन सब बातों को लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण का प्रावधान किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरक्षण उन लोगों के लिए था जो दबे हुए थे, पिछले हुए थे, जिनको आगे बढ़ने का मौका। एक समय था जब देश में उच्च वर्ग निम्न वर्ग के साथ काफी चर्चा करता था, इसमें नो डाउट। आपने भी शायद ये चीजें देखी होंगी, पढ़ी सुनी होगी और देखी भी होंगी मेरे ख्याल से। अगर आप हम उम्र है हमारे, तो आपको अगर गांव से ताल्लुक रखते हैं या खास करके गांव वगैरह में आपको वहां देखने को मिला होगा कि जैसे आप एक उच्च वर्ग में है और कोई निम्न वर्ग का व्यक्ति आता है तो आप उसे जमीन पे बैठा देते हैं, उसे अपने से दूरी बनाए रखते थे, उनके लिए अलग से बर्तन रखा जाता था। खाने की बात करें तो उनके लिए अलग से बर्तन रखे जाते थे, अलग से खाना भी, इवन तो उनके लिए खाना भी आप अलग से बनवाते थे। तो नहीं, खाना तो छोड़िए, पंगत उनकी अलग से लगती थी, सब कुछ होता था, काफी डिस्टेंस। पहले उच्च वर्ग के लोग खा लेंगे, उसके बाद ही आपका निम्न वर्ग के लोग बैठेंगे खाने के लिए, मतलब एज अ सेवा कह लीजिए या कुछ कह लीजिए। इस समय हमें नहीं लगता कि इस समय जो हमारी वर्तमान स्थिति है, उस समय ऐसे लोग भी हैं कि अब तो गांवों में भी देखा जाता है कि जो निम्न वर्ग या है कि फ्रेंडली एक दूसरे के साथ मिलते बैठते हैं। हमारे बहुत से मित्र हैं जो हमारे साथ उठते बैठते हैं, हम लोगों ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया और ना ही कोई ऐसा हम लोग का वो रहा है। लेकिन भेदभाव करने का सवाल ही नहीं भाई, हम पढ़े लिखे हैं। सामाजिकता में प्रवाह जो चीज बाबा साहब अम्बेडकर की इच्छा थी कि हमारे जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जिनको लोग हे दृष्टि से देखते हैं, वो भी समाज की मुख्य धारा में सबके साथ बैठ सके, बराबरी का दर्जा मिल सके। उन्होंने एक प्रावधान भी निकाला था कि अगर ऐसे लोगों को आरक्षण दिया जाए ताकि जब वो मुख्य धारा आ जाए तो ये आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति नहीं आती है तो फिर उसकी दायरा जो है 10-10 साल के लिए ऐसे बढ़ाया जा सकता है। वो अपनी था कि भाई उस पर विचार विमर्श किया जाए, लेकिन हमें जहां तक ऐसा लगता है कि अभी तक अब वो स्थिति नहीं रह गई है। मैक्सिमम आप कह सकते हैं देश के ऐसे, अभी भी है ऐसे, मैं नहीं मानता कि भैया हर जगह छूटा हुआ है, सब जगह शिक्षा पहुंच चुकी है। जिस उद्देश्य से आरक्षण लाया गया था, हम उस दिशा से काफी चले आए हैं। ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो आरक्षण की नीति थी वो अब अवसरवादिता बन चुकी है। अब अच्छे खासे जो संपन्न व्यक्ति हो चुके हैं, समाज की मुख्यधारा में आ चुके हैं,
जो सक्षम है, जो सक्षम है अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने में, अच्छा शिक्षा वो देने में, आज भी अगर वो आरक्षण भी लेने वाले हैं, हाँ, वो आरक्षण लेते हैं, उसका वो फायदा उठाते हैं, उठाने की कोशिश करते हैं। अगर वो चाहे तो जनरल में अपनी स्थिति लेकर के उस सीट को अगर उस व्यक्ति को दे दे जिसकी की जरूरत है, तो वो हाँ वो बेनिफिट होता है। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि अगर किसी उच्च पद का अधिकारी आरक्षण के बल पे आईएएस लेवल का बना है और उसका चपरासी जो जनरल कोटि का है, दोनों की आर्थिक दशा में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। एक आईएएस लेवल का अधिकारी है और एक वहीं पे चपरासी क्लास 1 का। अगर आईएएस लेवल का अधिकारी है व्यक्ति तो अपने बच्चों को वो अच्छी परवरिश दे सकता है, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है। जो चपरासी है वो अपने जो उसकी वेतन है उससे वो अपनी परिवार के दायित्व को निभाना और बच्चों को उच्च शिक्षा दिला पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। हालांकि प्रयास सभी कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके लिए थोड़ा मुश्किल है। अब ऐसे में इन दोनों के लिए आपकी क्या नजरिया होगी? किसे आरक्षण अगर आप सहयोग देना चाहते हैं, अगर कि हम इन्हें ऐसे व्यक्ति को सहयोग दें जो जिनको जरूरत है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक दलित जो आईएएस है अपने बच्चों को जो पढ़ाने में सक्षम, क्या उसे आरक्षण मिलना चाहिए, या वो व्यक्ति जो क्लास 4th क्लास का है अपने पारिवारिक दायित्वों को बहुत मुश्किल से निभा रहा है, अपने बच्चों को पढ़ाने में उतनी तरह से सक्षम नहीं है, कि उसे मिलना जरूरी है? इन दोनों की तुलना अगर किया जाए तो हमें चपरासी का बच्चा या जो 4th क्लास का बच्चा है, कर्मचारी का बच्चा है, उसको आवश्यकता मिलती है, मतलब अवसर मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे संविधान के अनुसार मिलता उसे है जो जाति के आधार पर दलित है, लेकिन पद से ऊंचा है, लेकिन फिर भी उसे दलित के नाम पे आरक्षण मिल रहा है। तो क्या ये उचित है? और आरक्षण की बात करें तो उसमें बहुत से ऐसे लोग भी आ जाते हैं कि जिनको जरूरत भी नहीं है, वो भी आरक्षण लेकर के, और बहुत से ऐसे भी हैं जिनको वाकई में आरक्षण चाहिए, नीड है अगर आप कह लीजिए, उसे चाहिए ही चाहिए कि अगर मिल जाए तो हमारे भी स्तर आज की डेट में ऊपर हो सके। पर हालांकि मोदी जी ने आर्थिक आधार पे सवर्णों के लिए भी आरक्षण दिया है, तो हमें जहां तक लगता है कि ये जो आर्थिक आधार पर सिर्फ सवर्णों को अलग से दिया गया है, तो ऐसे में तो हमें लगता है कि ये सवर्ण हटा करके सभी जाति के लिए सभी जातियों के लिए, चाहे वो दलित हो, चाहे SC ST हो, OBC हो, कोई भी हो, जो आरक्षण का मेन आधार हमें हमारे हिसाब से आर्थिक होना चाहिए। जिनकी मतलब मासिक वेतन देख लें या वार्षिक उनकी आय देख लें, उसके आधार पर उनका ये निर्धारित होना चाहिए कि इन्हें आरक्षण की जरूरत है या नहीं है। जिनको जरूरत है अगर उन्हें आरक्षण मिले तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसे लोग जो सक्षम हैं फिर भी आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, तो ये हमारे हिसाब से उचित समझ में नहीं आता है। आपकी क्या विचार है? आप अपना विचार कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और अगर आपके पास इससे भी कुछ जुड़े सवाल हैं या कुछ आप इसमें अपना भी कुछ पक्ष रखना चाहते हैं, तो कमेंट आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में जाइए और पूरा आप वहां पे लिखिए। हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में इसे जरूर उठाएंगे और आपने जो सुझाव दिए हैं उसे हम जरूर लेंगे और आगे भी आरक्षण के मुद्दे पर अभी ये मेरा पहला एक छोटा सा परिचर्चा है, और इस पर हम अभी अपने विशेषज्ञों को भी ला करके इस पर चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कुछ और लोग ऐसे वर्ग की जो उनकी जिन्हें आरक्षण के लिए लाभ मिल रहा है और वो सक्षम, हम ऐसे दोनों वर्ग को लाएंगे जो कि आरक्षण की नीडी हैं, जिन्हें जरूरत है जी, और एक ऐसे वर्ग को जो आरक्षण लेकर के ऊंचे पद पे हासिल हो चुके हैं फिर भी वो आरक्षण कर ले रहे हैं। हम ऐसे सभी को जाकर के यहाँ बैठा कर उनसे चर्चा करेंगे, उनसे ये सवाल पूछेंगे। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि हर सवाल मतलब हर पहलू से आपको रूबरू करा सकें, और इस चर्चा को आगे भी जारी रखने के लिए हम ऐसे कोशिश करते रहेंगे। और फिलहाल लेकिन दोस्तों एक चीज हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि इस पर आप विचार करें और हो सके तो अपनी बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास करें कि क्या आरक्षण का होना जरूरी है, और अगर होना जरूरी है तो किससे मिलना जरूरी है, जो उसकी जरूरतमंद है उन्हें, या जो उसका लाभ लेकर अच्छे ऊंचे पद पे
हो चुके हैं, जो समाज की मुख्यधारा में लौट चुके हैं और अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें भी आरक्षण देना जरूरी है। ऐसे में ये बड़ा सवाल बनता है और इस पर सरकार की क्या विचार है, क्या सोच है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे। और इन सब विषयों के मुद्दों के साथ आगे हम फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद। जय